वाला जिंदगी के देने वाला देखता ही रह गया, जिंदगी के देने वाला देखता ही रह गया, ये जहां मेरा तमाशा देखता ही रह गया, रुक सताना मैं ज़माना। बात जो अच्छी लगी अब करके उसको चलनी है। बहुत कीमती बात है सत्संग में बताते हैं कि भाई अगर कोई बात समझ आती है और तुम्हारे भीतर उतर जाती है उसके साथ चल पड़ो, और जो नहीं चलेगा वो कहीं पहुंचेगा नहीं। बात जो अच्छी लगी अब करके उसको चल दिए, कोई बातों। हाँ, ये बात समझ लो, बात जो अच्छी लगी हम करके उसको, हम सिर्फ श्रोता ही है, करने वाली बात होती है। मुझे भी जिंदगी इसी तरफ लगाई है, देखता हूँ कि सुनने वाले बहुत दुनिया आती है पर करने वाला कोई भी नहीं मिलता है। जब तक चलोगे नहीं मैं भी आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। महात्मा बुद्ध के पास एक आदमी सत्संग में आता था, बहुत देर आता रहा, तो एक दिन शिकायत की कि गुरुजी देखिए आपके बहुत सारे सत्संग सुने हैं पर मुझे तो कुछ नजर नहीं आया। तो बुद्ध कहने लगे आएगा भी नहीं। बड़ा हैरान हो गया, कहता क्यों, मैं तो आपको बहुत सुना। कहता है 1 इंच भी चले हो मेरी बात पे। अब बोध जागा कि भाई जब तक हम बात पे चलेंगे नहीं तो होगा क्या, कुछ भी नहीं होगा। जब तक हम किसी बात को अपने भीतर नहीं उतारेंगे, उस पर चल के नहीं देंगे, उस पर टेस्टिफाई नहीं करेंगे तो कैसे पता लगेगा कि बात में बात क्या है। हम दोनों गए थे अमेरिका में एक जगह, तो एक लेडी आई अंग्रेज, सत्संग उसने सुना तो कहने लगी तुम लोग बेवकूफ़ बनाने आते हो, पैसे इकट्ठे करने ही आते हैं। तो ठीक है, उसका अपना अनुभव था, उसने कहना था। तो मैंने कहा अच्छा तुम ऐसा करना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, उसको ट्रायल के तौर पे करके देखना। जैसे वो एक गीत भी आता ना कि पल भर में हमें कोई प्यार कर ले झूठा ही सही। तो मैंने कहा झूठा ट्रायल करके देख लेना, शायद इसमें कोई रोशनी मिल जाए आपको। तो जब दूसरे दिन उसने उसको ट्रायल करके देखा तो उसके भीतर बोध जागा कि गुरुजी ने जो बात कही थी वो तो सच है। तो दूसरे दिन फट मुझको टेलीफोन किया कि आपने जो बात बताई थी मैंने उसे अपना के देखा, मुझे बहुत शांति मिली। अब मैं चाहती हूँ कि आप मेरे घर में विजिट करो। मैंने कहा मैं तो और फंस गया, बात बता के फंस गया मैं तो, और ये और बातें पूछेंगे। चलो हमारा काम भी यही है, दुनिया को अवेकनिंग देनी। मैंने कहा ठीक है चलेंगे आपके पास। तो घर में सबसे पहले उसका पति देखा, बहुत खुश था। उसका चेहरा बता रहा था कि आज कुछ हुआ है घर में। तो जैसे हम उनके यहाँ भीतर गए तो उसके हस्बैंड ने कहता है कि आज एक चमत्कार हो गया हमारे घर में। मैंने के कैसे? कहता ये सारा दिन आप समझ लो क्या होता है आपके साथ है? आज सवेरे से चुप ही है, क्या कर दिया आपने? मैंने कहा मैंने तो कुछ भी नहीं किया। कहते सवेरे से ये बिल्कुल चुपचाप शांत है, कुछ बोलती ही नहीं, कुछ कहती ही नहीं। तो आदत पड़ जाती है ना सुनने की भी, तो उस दिन कोई हुआ ही नहीं। तो मैंने कहा मैंने तो उसको एक बात बताई थी, इसने उसको टेस्टिफाई करके देख लिया है, रिजल्ट मिल गया। अब देखो ना, मान लो कोई चीज़ पड़ी हो, मैंने उसको खाया नहीं, जब तक मैंने उसको खाया नहीं तो मेरे दिल में रहेगा पता नहीं ये मीठी है, कड़वी है, कैसी है। मन में शक रहेगा ना कि पता नहीं क्या है, खाऊं ना खाऊं। पर जब मैं उसको टेस्ट करके देख लेता हूं तो फिर आपको कहे भी सही कि नहीं ये कड़वी है, आप कहोगे जाओ जाओ झूठ बोलते हो, मैंने खा के देखी है मीठी है। तो बात है जब तक खा के नहीं देखेंगे क्या पता लगेगा मीठी है कि कड़वी।
तो महापुरुषों की बात पर जब तक हम टेस्ट नहीं करते तब तक हमें उनका गहराई से पता नहीं चलता। तो देखता हूँ मैं भी दुनिया को श्रवण करके चले जाते हैं, ना कोई मनन होता है, बात की गहराई में जाना ही नहीं चाहते। सुन लिया बस ठीक है, परमात्मा पे एहसान कर दिया, देखो हम सत्संग जाके आए थे, आज हमारे घर में इतना भेज देना, उस पर भी सौदेबाजी करते हैं। सौदेबाजी का ये नहीं काम है, तो प्रेम की बात है। तो जैसा मैंने अभी बताया कि जैसे ही आपके भीतर चेतनता जागती है, आपको परमात्मा एक वरदान देगा प्रेम का, आपकी सुरती, आपकी वृत्ति परमात्मा की ओर ही जाएगी, अब बाहर नहीं जाएगी। फिर हाँ जरूरत है तो बाहर भी ले जा सकते हैं, तो मना थोड़ी है, दुनिया में रहना है तो कहीं न कहीं तो दुनिया की भी जरूरत हो सकती है, पर मन वापसी भागेगा उधर ही जहाँ उसको आनंद मिलता है, परमात्मा बख्शिश करता है उस पर जब आप करोगे ही कुछ नहीं तो फिर मैं क्या मदद करूंगा आपकी। बढ़ रही नफरत की आंधी देख कर संसार में, बढ़ रही नफरत की आंधी देख कर संसार में, प्रेम का लेकर खजाना बांटने को चल दिया, प्रेम का लेकर खजाना बांटने को चल दिया, रुक सका ना मैं ज़माना। कब फिर देखो लागे भाग अब भी